हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में गुशन और चनलिंग अब एक ही टीम में खेल रहे होते हैं। गुशन खड़ा चनलिंग को देख रहा हो तो चनलिंग कहती कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तो गुशन कहता है कि मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब हमारी पहली दफा यहाँ पर मुलाकात हुई थी। चनलिंग कहती है कि हाँ, उसी मुलाकात में तुमने मुझे स्नेक कहा था। ये कहकर चनलिंग आगे चली जाती है। अब जुनैन चंशी को शूट करना सिखा रहा होता है। इतने में इसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है तो ये चंशी से कहता है कि तुम खुद ही प्रैक्टिस करो और फौरन से उस लड़की के पास आकर शूट करने में उसकी मदद करता है। ये सब देखकर चंशी को अच्छा नहीं लग रहा होता। अब चनलिंग चंशी के पास आती है और ये दोनों जुनन के पास आकर उसी को शूट कर देती हैं। जुनन तो गेम से एलिमिनेट हो चुका होता है। ये लड़की जुनन से पूछती कि क्या तुम ठीक हो। तो जुनन कहते हैं कि मेरी एक विश है, क्या तुम मुझे अपने वीचैट में ऐड कर सकती हो। इससे पहले कि वो लड़की कोई भी जवाब दे पाती, कुशन भी जाकर जुनन को शूट करने लगता है। इसके बाद ये सब लोग सेलिब्रेट करते हैं कि इनको अपनी गेम के लिए बजट मिल गया है। चंशी चनलिंग को बताती है कि मेरी कॉलेज की फ्रेंड की रूममेट जा रही है तो मैं कुछ दिनों में उसके साथ शिफ्ट हो जाऊंगी। चनलिंग कहती है कि तुम इतनी जल्दी जा रही हो, मेरा घर छोटा है, मैं जल्दी से ज्यादा पैसे कमा कर तुम्हें अपने पास वापस ले आऊंगी। चंशी भी ये बात सुनकर खुश होती है। सबको सेलिब्रेट करता हुआ देखकर चनलिंग गुशन से कहती है कि मुझे तुम्हारे 9 बिजनेस यूनिट से बहुत जेलसी होती है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत कूल है। तो गुशन कहता है कि ये हमारा 9 बिजनेस यूनिट है और तुम इस डिपार्टमेंट का हिस्सा हो क्योंकि तुम 9 बिजनेस यूनिट की एक की एनिमेटर हो। ये सुनकर चनलिंग को अच्छा लगता है। विहान भी चनलिंग से कहने लगता है कि तुम्हें अब 9 बिजनेस यूनिट में आ जाना चाहिए। अब तो सभी ही चनलिंग को यहाँ पर आने के लिए फोर्स करने लगते हैं। गुशन चनलिंग से कहता है कि तुम 9 बिजनेस यूनिट में आ जाओ क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है। चनलिंग ये सब सुनकर बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। इतने में ही यहाँ पर जियांग आ जाता है। जियांग को देखकर चनलिंग थोड़ा सा घबरा जाती है। जियांग चनलिंग से कहता है कि तुम दूसरे डिपार्टमेंट के साथ पार्टी करी हो, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है। चनलिंग इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती तो गुशन कहने लगता है कि काम का वक्त खत्म हो गया है और तुम अभी भी इसके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहे हो। जियांग कहता है कि मैं अपने स्टाफ को डिसिप्लिन कर रहा हूँ, ये तुम्हारा मसला नहीं है। गुशन कहता है कि बात करने वाले तुम कौन होते हो। जियांग इन सबको देखकर कहने लगता है कि गुशन एक अच्छा टीचर होगा वरना मेरा बेस्ट स्टाफ यहाँ पर क्यों आता। गुशन कहता है कि जो लीडर्स भी मैनेज नहीं कर सकते उनको यही फिक्र होती है कि दोनों एक दूसरे को बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं। फेंशिंग कहने लगती है कि गुशन तो बहुत ही बहादुर है। चंशी कहती कि मैंने भी गुशन को पहली दफा इस तरह से देखा है। जुनन कहता है कि तुम लोग इनकी फिक्र नहीं करो, ये दोनों हमेशा से ही ऐसे हैं। चनलिंग कहती है कि क्यों। जुनन बताने लगता है कि 3rd ईयर में जियांग स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था। कॉलेज के गेम कॉन्टेस्ट में जियांग को पहली नजर में गुशन की एबिलिटी नजर आ गई। अब दिखाया जाता है कि जियांग गुशन के पास आता है और कहने लगता है कि हमारा प्रोग्राम पास हो गया है। ये सुनकर गुशन भी बहुत खुश होता है। इसके बाद से ही जियांग गुशन को डिफरेंट कंपनीज में प्रोजेक्ट के लिए ले जाता था और इन दोनों ने कई प्रोजेक्ट्स में पार्टनर्स के तौर पर काम किया। जुनन कहता है कि इन दोनों की पर्सनैलिटीज एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी। जिस दिन जियांग ग्रेजुएट हो गया था उस दिन जियांग जुनन से कहता है कि तुम गुशन से कह दो कि मैंने ये सारी मुश्किल इसलिए उठाई ताकि ये लीड प्रोग्रामर बन सके। तो गुशन भी कहने लगता है कि तुम गेम्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हो लेकिन मैं ग्रो करना चाहता हूँ। गुस्से में जियांग कहने लगता है कि तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो जो कि AAA पर काम करना चाहते हो लेकिन तुम्हें भला इन्वेस्ट कौन करेगा। गुशन कहता है कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हमें मालूम कैसे होगा। जियांग कहता है कि ये नामुमकिन है। ये कहकर जियांग चला जाता है यहाँ से। अब जुनन कहता है कि कॉलेज के टाइम में भी ये दोनों डॉट्स के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला किया करते थे और आज भी ये दोनों डॉट्स के लिए एक दूसरे को चैलेंज कर रहे होते हैं। अब ये दोनों डॉट्स खेलना शुरू कर देते हैं। इन दोनों का ही निशाना काफी अच्छा होता है। जियांग का एक निशाना चूक जाता है, गुशन का निशाना बिल्कुल सेंटर में जाकर लगता है। ये कहने लगते हैं कि गुशन जीत रहा है। जियांग कहता है कि ये बात किसने कही है तो कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। गुशन कहता है कि अगर तुम अच्छे नहीं हो तो तुम इस बात का गुस्सा अपने स्टाफ पर नहीं उतार सकते। जियांग गुस्से में आ जाता है, कहने लगता है कि कौन अच्छा नहीं है। गुशन कहता है कि यकीनन तुम। इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा शुरू होने लगता है लेकिन ये सभी लोग आकर इन दोनों को पीछे कर देते हैं। अब जुनन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है इसलिए चंशी इसको वापस लेकर जा रही होती है। जुनन से कहने लगता है कि मेरा फोन कहाँ पर है, मुझे फेंगरू को कॉल करनी है। चंशी जुनन को इसका फोन दे देती है और जैसे ही ये फेंगरू को कॉल करने लगता है तो चंशी को बुरा लग रहा होता है इसलिए यहाँ से जाने लगती है लेकिन जुनन इसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर चंशी बहुत हैरान होती है और जुनन कहने लगता है कि मुझे उससे सबसे पहले क्या कहना चाहिए और इतने में ही चंशी को भी कॉल आ जाती है। जुनन ने चंशी को ही कॉल की होती है। चंशी जुनन को बताने लगती है कि तुम मुझे कॉल कर रहे हो लेकिन जुनन इसे यही कह रहा होता है कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि मुझे क्या कहना चाहिए। चंशी जुनन की कॉल उठा लेती है। जुनन कहने लगता है कि जब मैंने तुम्हें गेम में पहली दफा देखा था तो मुझे एक गाना याद आया। जुनन फेंगरू के लिए
ये गाना गाने लगता है। चुनन कहने लगता है कि तुम बाकी सबसे बहुत डिफरेंट हो, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। चेंची जब कोई जवाब नहीं दे रही होती तो चुनन कहता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। तो चेंची कहती कि नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। तो चुनन कहते कि क्या हम दोस्त नहीं बन सकते। तो चेंची इसके लिए हाँ कर देती है। ये सुनकर चुनन बहुत खुश होता है, कहने लगता है कि अभी काफी देर हो गई, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। कॉल बंद करने के बाद चुनन चेंची से कहने लगता है कि वो मेरी दोस्त बनना चाहती है। यही बात कहते हुए चुनन यहीं पर लेट जाता है। दूसरी तरफ गुलशन ने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और चेंची इसको वापस घर लेकर जा रही होती है। गुलशन इससे पूछ रहा होता है कि वो बेस्ट है या मैं। तो चनलिंग कहती कि तुम ही बेस्ट हो। चनलिंग अब गुलशन के पॉकेट से गाड़ी की चाबी निकालती है। जैसे ये कार खोल रही होती है तो गुलशन पीछे की तरफ गिरने लगता है। ये देखती है चनलिंग फौरन इसको पकड़ती है और गाड़ी में लाकर बिठा देती है। जैसे ही चनलिंग कार में आकर बैठती है तो गुलशन इसका हाथ पकड़ लेता है। चनलिंग इसको देख ही रही होती है कि इतने में गुलशन की आँख खुल जाती है। ये चनलिंग को यहाँ पर देखकर हैरान हो रहा होता है। चनलिंग गुलशन से कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी सीट बेल्ट बांधना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे। तो गुलशन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूंगा। चनलिंग कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे। तो गुलशन हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं यकीन करूंगा। चनलिंग अब गुलशन से कहने लगती है कि तुमने जो मेरे 5 मिलियन देने हैं वो तुम कब दोगे। गुलशन कहता है कि कल। चनलिंग ये सुनकर कहती है कि वाकई में। तो गुलशन कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। चनलिंग कहती है कि कल तुम मुझे प्रमोशन के साथ साथ अपना घर और गाड़ी भी दे देना। ये सुनते ही गुलशन कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों दूंगा। चनलिंग ये सुनकर कहती है कि क्या इसका नशा उतर गया है। तो गुलशन हंसते हुए कहता है कि ये तो हमारी ज्वाइंट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अब गुलशन जब चुप हो जाता है तो चनलिंग इसको यहाँ से ले जाती है। अगले दिन मीटिंग में गुलशन सबसे कह रहा होता है कि हमारा अगला टास्क अपने गेम के लिए प्रमोशनल वीडियो तैयार करना है। इसी प्रमोशनल वीडियो के लिए सभी अपने आइडिया शेयर कर रहे होते हैं। अब चनलिंग कुछ मेमोराइज कर रही होते हुए कहने लगती है कि मुझे कुछ ही देर में बात करनी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। ये सुनकर होंगजा इसको चेयर कर रही होती है, कहने लगती है कि आज की मीटिंग में द लव ब्रोकर गेम के लिए ग्रुप लीडर चुना जाना है और सुबह से यंजन भी इसकी तैयारी कर रहा है। जब मीटिंग खत्म हो जाती तो विहान फेंशिंग से कहता है कि आज टीम के लिए मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूँ। फेंशिंग कहती है कि मैं इसके लिए इनकार करूंगी क्योंकि ये काम चनलिंग को करना चाहिए। अगर चनलिंग लिंजी के कैरेक्टर के लिए इतना अच्छा काम नहीं करते तो इस वक्त हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते। विहान कहता है कि मैंने गुलशन से पूछा है, वो अब हमारे डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ मीटिंग में चनलिंग अपने नॉन बिजनेस यूनिट में काम करने का एक्सपीरियंस भी सबके साथ शेयर कर रही होती है और द लव ब्रोकर गेम के लिए आगे क्या काम करेगी उसके बारे में भी सबको बता रही होती है। चनलिंग कहने लगती है कि इस दफा मैंने गेम के हीरो के लिए पेट के तौर पर एक स्ट्रे डॉग डिजाइन किया है क्योंकि इसकी मदद से हम ये शो कर पाएंगे कि हीरो कितना काइंड और अच्छा है। और अब दिखाया जा रहा होता है कि गुलशन उसी स्ट्रे डॉग की बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है। चनलिंग को यह आइडिया गुलशन को देखकर ही आया होता है। अब चनलिंग जब सबको स्लाइड्स दिखा रही होती है तो गलती से चनलिंग अपने चैट की स्क्रीन भी यहाँ पर शेयर कर देती, जिसमें सभी लोग ये कह रहे होते हैं कि हमें बजट मिल गया है तो हमें अवार्ड भी चनलिंग को देना चाहिए। होंगजा जैसे ही चनलिंग को सामने देखने के लिए कहती है तो चनलिंग ये सब देखकर बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। चनलिंग जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर देती है। जियांग कहता है कि आज मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। चनलिंग ने दोनों डिपार्टमेंट्स में ही रहकर काफी अच्छा काम किया है और इतने थोड़े वक्त में इसने पेट्स पर भी इतना अच्छा काम किया है, तो द लव ब्रोकर की लीडर मैं चनलिंग को चुनता हूँ। ये सुनकर चनलिंग बहुत सरप्राइज होती है। चनलिंग जब रात में वापस आते तो लिफ्ट बंद हो रही होती है। गुलशन चनलिंग को देखकर लिफ्ट इसके लिए रोक लेता है। गुलशन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी प्रमोशन हो गई है। चनलिंग कहती है कि हाँ। गुलशन चनलिंग को इसके लिए कंग्रेचुलेशंस कहता है। चनलिंग इसको थैंक्स बोलती है। अब इन दोनों का फ्लोर आ गया होता है तो ये दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं। चनलिंग अपने घर जा ही रही होती है। यहाँ पर ये एक बग देखती है जिसको देखकर चनलिंग चिल्लाने लगती है। चनलिंग इससे डरते हुए गुलशन के पास चली जाती है। गुलशन को भी समझ नहीं आ रही होती इसलिए चनलिंग को उठा लेता है। इतने में ही चनलिंग की मॉम घर का दरवाजा खोलती है तो ये इन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती हैं। अपनी मॉम को देखकर चनलिंग गुलशन से कहती है कि तुम मुझे नीचे उतारो। चनलिंग की मॉम जब इनके पास आती हैं तो गुलशन भी चनलिंग की मॉम को हेलो बोलता है। चनलिंग की मॉम कहती है कि ये सब क्या था, क्या यही तुम्हारा वो गेमर बॉयफ्रेंड है। चनलिंग कहती है कि नहीं, ये मेरा लीडर है। ये सुनते ही चनलिंग की मॉम बहुत अच्छे से गुलशन से मिलने लगती हैं और कहने लगती है कि आपको इसको घर पर छोड़ने की जरूरत नहीं थी। तो चनलिंग अपनी मॉम से कहती है कि मॉम ये सामने वाले घर में रहता है। ये सुनकर मॉम कहने लगती है कि फिर तो ये बहुत ही अच्छा मैच है। चनलिंग की मॉम तो गुलशन को देखकर बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती है। इससे पूछते हैं कि क्या तुम सिंगल हो। गुलशन कहता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ। चनलिंग अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। तो मॉम कहती है कि जल्दी कहो। चनलिंग कहती है कि मॉम मैं इमॉर्टल हूँ इसलिए मुझे इजाजत नहीं है कि मैं प्यार करूँ। ये सुनकर गुस्से में चनलिंग की मॉम इसको मारने लगती है और कहती है कि अगर तुम इमॉर्टल होती तो क्या तुम इसको अपने आप को उठाने की इजाजत देती। तो चनलिंग कहती है कि वो तो इसलिए क्योंकि जमीन पर कॉकरोच था। ये सुनकर भी चनलिंग की
मॉम इसको मार ही रही होती है। चिनलिंग की मॉम गुशन से कुछ कहने लगती है, लेकिन चिनलिंग जबरदस्ती अपनी मॉम को घर में ले जाती है। चिनलिंग की अगली सुबह जब आँख खुलती है तो उसे घर से बातें करने की आवाज सुनाई दे रही होती है। जैसे ही जाकर देखती है तो गुशन इसकी मॉम का मसाज कर रहा होता है। ये देखकर चिनलिंग बहुत हैरान होती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।